चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रखंड ठाकुर गंगट्टी प्रांगण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम बदले जाने और नए कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। जहां धरना स्थल पर TTN 24 के संवाददाता राजकुमार किशोर से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भावुक लेकिन आक्रोशित स्वर में कहा कि केंद्र सरकार की यह मजदूर विरोधी नीति गरीबों की रोटी छीनने की सोची समझी साजिश है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी। TTN 24 संवाददाता राजकुमार किशोर से रूबरू होते हुए नेताओं ने दो टूक शब्दों में कहा कि मनरेगा में बदलाव कर महात्मा गांधी का नाम हटाना और नया कानून थोपना न केवल गरीब मजदूरों के सम्मान के साथ खिलवाड़ है, बल्कि यह सीधे सीधे भारतीय संविधान पर हमला है। धरना स्थल पर TTN 24 के संवाददाता राजकुमार किशोर से बातचीत करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि केंद्र सरकार ने मनरेगा का नया कानून तुरंत वापस नहीं लिया तो यह आंदोलन करेगी। जी हां, TTN 24 के संवाददाता राजकुमार किशोर से रूबरू होते हुए कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि यह लड़ाई केवल मनरेगा तक सीमित नहीं है, बल्कि गरीब मजदूर और संविधान को बचाने की निर्णायक लड़ाई है, जिसे कांग्रेस आखिरी सांस तक लड़ती रहेगी। देखिए रिपोर्ट। 24 में स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय कराएं। मेरा नाम जफर आलम है। हम ठाकुर गंगट्टी कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक छोटे कार्यकर्ता हैं, और ये कार्यकर्ता तो हम दूर की बात है, सबसे पहले हम गरीब मजदूर हैं, और गरीब मजदूर का हक मार रहा है मोदी सरकार। पूछिए कैसे हक मार रहा है, तो हक मार रहा मनरेगा में नए कानून को ला करके। पुराने कानून में हमको वो अधिकार मिलता था कि हम सरकार से लड़ करके अपना काम को लेंगे, सरकार से अपना काम मांग करके अपने बीवी बच्चे बाल बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे खिलाएंगे पिलाएंगे, ठीक है। लेकिन सरकार इस अधिकार को छीनना चाह रहा है और सीधा सीधा गरीब के पेट में लात मारना चाह रहा है कि गरीब ना रहेगा और ना कोई विरोध मेरा करेगा। लेकिन आप जो सरकार ये कानून लाए हैं, आपका ये कानून विफल रहेगा और हम लोग सफल रहेंगे, क्योंकि गरीबों से आपकी सरकार बनी है। और गरीब को अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर गरीब कहाँ जाएंगे। आपने नए कानून का यानी कि मनरेगा में बदलने का कोशिश किए हैं। क्या आप 125 दिन तो कर दिए, उसमें मजदूरी रेट बढ़ाई क्या आपने? नहीं बढ़ाए। गरीबों के लिए कुछ सोचे है क्या? नहीं सोचे। आपने 40% यानी कि दे दिए हैं राज्य सरकार को, क्योंकि आप जानते हैं राज्य सरकार ना 40% दे पाएगा और ना हम 60% देंगे। इससे सीधा सीधा है कि मनरेगा को आप बंद करना चाह रहे हैं। नाम बदल को लेके क्या कहेंगे? नाम से हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप राम जय श्री राम रख दीजिए, गणेश रख दीजिए, भगवान रख दीजिए, सीता रख दीजिए, नाम से हमको आपत्ति नहीं है। हमको काम से आपत्ति है। हमको काम चाहिए, रोजगार चाहिए, गरीबों के पेट में लात नहीं मारना चाहिए। गरीब जो चाहता है वो सरकार बनता है, गरीब नहीं चाहेगा आपको सरकार उखाड़ कर गरीब फेंक देगा। इसीलिए गरीबों के पेट में लात मारना बंद करिए और अपनी वाहवाही करना मोदी सरकार बंद करिए। तो उन्होंने सरकार ने तो 125 दिन का लागू किया है, जिसको कि 125 दिन काम नहीं मिलेंगे उनको फिर भी उनको मजदूरी दिया जाएगा, उस पर क्या कहेंगे? वो दिखावा है सर। 125 दिन जो वो आप लागू कर रहे हैं, आप 100 दिन में जब यानी कि दे नहीं पा रहे हैं तो 125 दिन का घोषणा कर देने से थोड़ी है। यानी कि चमड़ा का मुंह है, वाहवाही करने के लिए हम बोल देंगे कि आसमान में सीढ़ी लगा देंगे। क्या लग जाएगा सीढ़ी? नहीं लगा पाएंगे। उनके लिए बहुत सारा परिश्रम करना पड़ेगा। पहले यानी कि छत में सीढ़ी लगाएंगे, देखेंगे सीढ़ी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, छत में लगा देंगे, आसमान में सीढ़ी नहीं लगा पाएंगे। वो 125 दिन की तो बात कर रहे हो, सिर्फ यानी कि बोलने में चमड़ा का मुंह है, कुछ भी बोल रहा है। प्रधानमंत्री अपने शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात की वो पावर का प्रयोग कर रहे हैं, और पावर से जनता के पेट में लात मारने का सीधा सीधा प्रयास किया जा रहा है। ये भरवाली मुख से कहा गया है कि इसकी कानून बनाया गया है। देखिए, इसका कानून सरकार खुद ही बनाता है। सरकार किसी से ना पूछता है। अगर ये कानून बनता है तो पूरे राज्य से एक बयान लेना चाहिए कि मनरेगा को चेंज किया जा रहा है, मनरेगा में ऐसे ऐसे कानून को लाया जा रहा है, आप लोगों की सहमति क्या है। लेकिन सरकार ने किसी से सहमति नहीं पूछा। सरकार सहमति पूछती है अडानी से, सरकार सहमति पूछती है यानी कि अडानी यानी कि जो उनके ग्रुप के लोग हैं उनसे पूछते हैं। सब राज्य से पूछिए, सब राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछिए कि आपको ये कानून लागू करने के लिए बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। अगर आपको बोलते तो आप लागू करते, हम लोग विरोध नहीं करते। लेकिन हम लोगों से कोई सलाह नहीं लिया गया, इसलिए हम इस कानून का विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। सरकार इस कानून को वापस ले और जो मेरा पुराना कानून है उसको यानी कि फिर से लागू किया जाए। जो 125 दिन का उसको 100 दिन फिर से किया जाए। बिल्कुल किया जाए, 100 दिन किया जाए। और जो पुराना सिस्टम था अभी यानी कि कर दिया है सरकार,
बायोमेट्रिक फोटोग्राफी होगा, सुबह शाम फोटो खींचना है, तब जाकर के मनरेगा का पैसा लाया जाएगा। यहाँ एक दिन आदमी फोटो खींचने नहीं जाता है, आप यानी कि पैसा देते हैं 1400 रुपया, 1400 रुपया में 300 रुपया हमको मजदूरी यानी कि लेबर को देना पड़ता है। आपने कितना मजदूरी दिए हैं? 222 रुपया। क्या 222 रुपया में किसी का घर चलता है? क्या नहीं चलता है। मजदूरी कितना लेता है? 500 रुपया। 500 रुपया लेता है, तब जाकर के घर पे यानी कि खाना पेट भरता। आपने दिए 222 रुपया। 222 किस हिसाब से दे रहे हैं आपको? तो इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग विरोध करते रहेंगे। हम लोग का जो कितनी मजदूरी, मजदूरों को कितनी मजदूरी होना चाहिए? देखिए, मिनिमम मजदूरों का जो अभी के टाइम में आपने महंगाई बढ़ाई, महंगाई किसने बढ़ाई? मोदी सरकार ने। बेरोजगारी किसने लाया? मोदी सरकार ने। पलायन करने पर मजबूर किसने किया? मोदी सरकार ने। हम पलायन कर रहे हैं, हम बेरोजगार हो रहे हैं, हम दर बदर भटक रहे हैं, अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कमाने जा रहे हैं, वहां पर हम लात घुसा खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, फिर हमको वहां से भगाया जा रहा है। ऐसा ना करे मोदी सरकार। हमारा मनरेगा पहले जो कानून था, पुराना कानून था, उसको रहना दिया जाए। नए कानून का हम पुरजोर विरोध करते हैं। नए कानून को हम पास नहीं होने देंगे। हम लोग कांग्रेस कार्यकर्ता जितने भी हैं, छोटे से लेकर के बड़े कार्यकर्ता, हम सड़क से सदन तक यानी कि आवाज उठाएंगे और इस कानून का पुरजोर विरोध करेंगे। तो महात्मा गांधी लेके क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? महात्मा गांधी के लेकर कहाँ विरोध कर रहे हैं हम? तो राम जी लेके क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, राम जी से हम आपको पहले भी बताया, राम जी से हमको कोई मतलब नहीं है। राम जी भगवान है, भगवान से हमको सम्मान है, भगवान से सब लोग प्यार करते हैं उसी तरह। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी का बनाया हुआ चीज और आप यानी कि उसको सिर्फ नाम बदल करके अपना यानी कि अपना नाम कमाना चाह रहे हैं। अब ये बिल्डिंग किसी और ने बनाया, यहाँ पर अपना नाम अगर हम डाल देंगे, क्या बिल्डिंग मेरी हो जाएगी? नहीं होंगी, उसी का रहेगा नाम, उसी का होगा जिसने बनाया है। आप नाम चेंज करिए, नाम से हमको कोई आपत्ति नहीं है। काम का जो कानून है वो कानून को लागू नहीं होने देंगे और इसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे। जो पुराना कानून है उसको पुनः लागू किया जाए। पुराना कानून में तो 100 दिन था, इसमें 125 दिन के क्या थे, उसमें संशोधित किया गया है। तो इसको क्यों विरोध आप लोग कर रहे हैं? आपको तो हम पहले भी बता चुके, क्या संशोधन किए हैं आप? 100 दिन सिर्फ दिखावा है। हाथी के 2 दांत होते हैं, एक खाने वाले और एक दिखाने वाले। वो हाथी के बड़े वाले दांत है जो 125 दिन है, और 100 दिन है वो छोटे वाले दांत है जो कि मजदूर, किसान, बेरोजगार, बेसहाय, वो 100 दिन में ही अपना रोजी रोटी पेट भर रहा था और यानी कि भरते जाएगा। तो फिर आप 100 दिन क्यों नहीं रहने देते? 100 दिन 125 दिन क्यों कर रहे हैं? इसमें क्या लाभ है आपका? आपका लाभ यह है कि मजदूर बेरोजगार होगा, मजदूर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाके मार खाएगा। ये प्लान करने पर आप मजबूर कर रहे हैं। आप यानी कि ऐसा ना करें। आप अपने सत्ता के गुरूर में आकर के यानी कि किसी का पेट पे लात मार रहे हैं, किसी बेसहारा को यानी कि कहीं अगर जा रहा, मर हेरा जा रहा तो उसका केयर नहीं कर रहे हैं। तो ये सरकार नहीं चलेगा। आप जनता विरोधी सरकार है। मोदी जो सरकार है वो गरीब विरोधी है। ये गरीब विरोधी हम लोग नहीं चलने देंगे। जो नियम है, जो कानून है, वो पहले वाला कानून रहेगा। आपके मनमानी नहीं चलेगी। ठीक।